स्टूडेंट्स, एचआर मैनेजमेंट में जो बहुत एक पॉजिटिव प्रोसेस मान सकते हैं वो है सिलेक्शन प्रोसेस। हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संस्था के लिए, कंपनी के लिए जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें प्रोवाइड करता है सिलेक्शन प्रोसेस। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में, जब एचआर मैनेजमेंट की बात की हमने, तब हमने बहुत डिटेल में सारे डायमेंशंस देखे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के। रिक्रूटमेंट, इसको नाम दिया हमने भर्ती प्रक्रिया, और भर्ती के समय बिल्कुल क्लियर हमने क्या बात की है कि वो है सर्च करने की प्रोसेस, वो है मोटिवेट करने की प्रोसेस, जिसके माध्यम से हमारे पास किसी भी वैकेंसी को भरने के लिए या मैन पावर पोजीशन को भरने के लिए एक मंच तैयार हो जाता है, एक हमारे पास एक पूल तैयार हो जाता है कि जिसमें से हम अपने लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट सुटेबल मैन पावर है उसको सेलेक्ट कर पाए। तो चयन प्रक्रिया या सिलेक्शन प्रोसेस उस समय चालू होती है व्हेन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज ओवर, यानी भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, इससे पहले नहीं। भर्ती का काम पहले पूरा कर लो, भर्ती से मतलब फिर देख लो आप भर्ती में क्या किया हमने सबसे पहला जो स्टेप हमारा था एचआर मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उस प्लानिंग से पता कर लिया हमने कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है, इसके लिए हमें व्यक्ति चाहिए, कर्मचारियों की, मैन पावर की आवश्यकता है। और उसके हिसाब से आपने उनको ढूंढने का प्रयास किया। वो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में बात की आपसे कि आपको जो भी तरीका लगता है कि इससे माध्यम से हमें मिल सकते हैं उनके, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है या एडवर्टीजमेंट है या इनफॉर्मल सोर्सेज है या एट द गेट रिक्रूटमेंट है, जो भी प्रोसेस आपको काम में लेनी है उसके हिसाब से आपने एक इनपुट ले लिया, एक रॉ मटेरियल आपके पास आ गया कि लोगों की जानकारी में मैटर आ गया है कि इस कंपनी में पोजीशन है, और वो आपको एप्लीकेशन देना चालू कर देते हैं। तो वो प्रोसेस जब आप पूरी कर लें, इसके बाद में हम काम चालू करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है कि एक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का वास्तव में चयन करके नियुक्ति करने का काम होता है सिलेक्शन प्रोसेस से। भर्ती से सिलेक्शन नहीं होता है, भर्ती से कंपनी में कर्मचारी नहीं आता है। भर्ती से क्या आता है, हमारे पास इनपुट आता है, भर्ती से हमारे पास एक करेक्शन आता है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस ऐसी होती है जिससे आप वास्तव में कर्मचारियों को सेलेक्ट करने की दिशा में आपका आखिरी कदम उठा लेते हैं। और न केवल ये आपको मौका देता है, बल्कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक कंपैरिजन, तुलना करने, ये भी मौका देता है सिलेक्शन प्रोसेस। भाई इतने सारे, जैसे एक वैकेंसी आई, आप अखबार में देखते हो, एक पोस्ट के अगेंस्ट 10, 20, 50, ये पुराने ज़माने की बात आ गई, आज हज़ारों लाखों में कैंडिडेट्स एप्लीकेशन लगाते हैं। तो हम आसानी से कंपेरिजन कर लेते हैं इस प्रोसेस में कि मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन कौन हो सकता है, जिसका वास्तव में सिलेक्शन करना ठीक रहेगा। अभी हम आगे चल के इसके प्रोसेस की बात करेंगे, तब इसके बारे में और आपको इसके डायमेंशन जो है वो इसके क्लियर कर लेंगे कि किस तरह से हम एक दूसरे का कंपेयर करते हैं। जो आपके कमज़ोर नजर आते हैं उनको इनिशियल स्टेज में आप एलिमिनेट कर सकते हो, बाहर भी निकाल सकते हो। लेकिन ये जो होगी ये कहलाती है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव कह लो, इसको क्रिएटिव कह लो, यानी इसका रिजल्ट हमेशा कंपनी के लिए पॉजिटिव रहता है, फेवरेबल रहता है। देखिए, भर्ती से कोई व्यक्ति कंपनी में नहीं आता, लेकिन सिलेक्शन के बाद में व्यक्ति आ जाता है। तो ये एक्चुअलाइजेशन की प्रोसेस है, इसमें हम ठोक बजाकर अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद में, और फिर जितनी संख्या में जिस एलिजिबिलिटी के कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम सेलेक्ट कंपनी में कर लेते हैं। और इसमें एक और जो डायमेंशन ध्यान रखें, मैनी स्टेप्स, कई चरण होते हैं,
कई कदम इसमें उठाने पड़ते हैं कि जो एप्लीकेशन आई उसमें से कुछ को आपने सीधा बुला लिया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स जो सिस्टमेटिकल ऑर्डर में उठाने हैं, जो बात करते हैं, उनके गुजरने के बाद में फिर फाइनली आपके पास वो स्थिति आ जाती है कि अब वैकेंसीज को भरने के लिए मैन पावर वास्तव में आपको अवेलेबल हो चुका है। तो ये हमारे बेसिक से रूप में ध्यान रखो कि सिलेक्शन में क्या होता है। सिलेक्शन में होता है कि हमने जिनकी पहले से एप्लीकेशन मांग रखी है, जिनकी हमने एक लोड तैयार कर रखा है, उसमें से अब फाइनली सेलेक्ट करने का मौका आ गया है, अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को फाइनल टच देने का मौका आ गया है। और अब वास्तव में हमारी कंपनी में जितने भी वैकेंसीज हैं उनको भरने का समय आ गया है। ये चीज़ आपको एश्योर करती है सिलेक्शन की प्रक्रिया। अब सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या क्या करते हैं, इसमें पहला स्टेप स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। स्क्रीन करना यानी एप्लीकेशन जो आई उसको देखो, पहली बात तो कंप्लीट है या नहीं, इनकम्प्लीट है उनको अलग से एलिमिनेट किया जा सकता है, मैनिपुलेटिव नज़र आती है उनको अलग से रखा जा सकता है, जो मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा उसको अलग रखा जा सकता है। जैसे आप लोग ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के थ्रू कॉलेज से जुड़े और उस समय हमने आपसे क्या कहा था, मिनिमम अगर BA BCom है तो 42%, 45% और साइंस फैकल्टी है तो 48%, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर मान लो इससे कम की एप्लीकेशन है उसको एलिमिनेट कर दो, उसकी स्क्रूटनी कर दी है, वो फ्रीडम आपके पास रहना चाहिए। तो इसमें आपने ये किया कि स्क्रीन कर लिया कि कौन सी एप्लीकेशन ठीक है, कौन से अच्छे कैंडिडेट्स हैं, कौन बहुत डिजर्विंग चीज़ें मानी जा सकती है, उनको आपने अलग से छटनी कर ली। तो ये हमारी एक प्रोसेस की जा सकती है, स्क्रीनिंग का काम आपने पूरा कर लिया। फिर अगला कर है रिटन एग्जामिनेशन। क्योंकि हम देख रहे हैं आज अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन बहुत सारी आती हैं। अब इसमें से कैसे हम आधार माने या मार्कशीट के जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल वो वर्क प्लेस पर दिखाएगा, इसके बारे में कोई आश्वासन वाली बात नहीं होती है। तो हम ये करते हैं कि एक रिटन टेस्ट कंडक्ट कर लिया, हर तरह के परीक्षाएं कंडक्ट की जाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सारे कैंडिडेट जब बैठते हैं तो उनके लिए हम कंडक्ट करते हैं रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद में आपको दो में से कोई एक स्टेप निकालनी है, या तो कर लें आप एफिशिएंसी टेस्ट और या फिर कंडक्ट कर लें इंटरव्यू। एफिशिएंसी टेस्ट में खास तौर से अगर कोई काम टेक्निकल नेचर का है तो उससे रिटन टेस्ट से उसकी योग्यता का पता नहीं चल पाएगा। जैसे कंप्यूटर का काम कराना है तो मार्कशीट देख के पता नहीं कर सकते, तो क्या करें, कंप्यूटर का कुछ काम करा के उससे देख लीजिए। इसी तरह कोई टेक्निकल और एस्पेक्ट इसको लिया हुआ है, किसी मशीन के ऊपर किसी टेक्निकल पर्सन का अपॉइंटमेंट करना है तो उसको मशीन के एक्चुअल परफॉर्मेंस करने के लिए बुला लिया जाए। और दूसरा तरीका आपके पास अवेलेबल रहता है जो सामान्य तय काम में लिया जाता है, वो है इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाए। और इंटरव्यू में एक दिन में या कुछ दिनों के एक स्लॉट आप बना सकते हैं, उसमें एक के बाद एक करके लोग आते चले जाएंगे। तो हमने बात की थी कंपैरिजन, ये भी आपको लगातार होता जाएगा कि ये 2 कैंडिडेट आए, 4 कैंडिडेट आए, तो कंपैरेटिवली इनमें से कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा योग्यता रखते हैं हमारी कंपनी के साथ जुड़ने की, या अगर उनको कंपनी में लिया जाए तो कंपनी के लिए ये फ्रूटफुल चीज साबित होगी। जब ये काम आप पूरा करें, जो ये काम पूरा कर लें, तो अगले स्टेप पर रेफरेंस चेक। जब एप्लीकेशन लगाते हैं तो वैसे भी आपकी एक सामान्य जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए कि हम 2 रेफरेंसेस एसेंशियल मानते हैं। कोई भी सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन या सोशल स्टेटस अच्छा माना जा सकता है, प्रेस्टिजियस पर्सन्स हैं, उनका रेफरेंस माना जा सकता है, और उस रेफरेंस से आपके बारे में हम अप्रोच
इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो वास्तव में आपको जानते हैं, जो आपने बताया वो उनकी जानकारी में है, तो ये रेफरेंस चेक करने की तो आप उन्हीं व्यक्तियों के नाम इसमें दें जो आपके संपर्क वाले हों, जो आपके बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट जब भी आवश्यक मानी जाए वो अवेलेबल करा पाए। ऐसे व्यक्तियों के नाम रेफरेंस के रूप में आपको देने चाहिए। और जब ये काम आपने कर दिया है तो अगला स्टेप आता है इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। जो कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस आपने दिया हुआ है उस एड्रेस पर रजिस्टर्ड पोस्ट है। अब आपको अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें ज्वाइनिंग करने के बारे में, जिसमें आपके सैलरीज के बारे में, जिसमें आपके सर्विस कंडीशंस के बारे में कुछ बेसिक्स आपको बता दिए जाएंगे, वो चीज़ें आपको इशू कर दी जाती है, जिसका आपके पास कंफर्मेशन लेटर होता है कि आपका कंपनी में अब फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। देखो यहाँ पता नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, लेकिन जिसके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया या लिस्ट एक कंपाइल करके वो भी आप इशू कर सकते हैं। या अपनी आजकल तो ये सबसे बड़ा पॉपुलर तरीका है, कंपनी की वेबसाइट्स होती हैं उस वेब पेज के ऊपर उसको डालते हैं और जिसको भी रिजल्ट देखने की रिक्वायरमेंट है वो उसमें देख लेगा, उसका नाम है या नहीं ये उसको पता लग जाएगा। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अगले स्टेप हम देते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में ये होगा कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद में जो कैंडिडेट आ जाता है उसका फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस, जिस काम के लिए उसका अपॉइंटमेंट किया गया है उन पैरामीटर्स पर हमारा जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको बुलवा कर या अपने उस एम्प्लॉय को वहाँ पर भेजकर उसका वो जो भी एसेंशियल मेडिकल चेकअप्स हैं वो करा लिया है, ताकि वो काम करने के लिए फिजिकली और मेडिकली पूरी तरह फिट माना जा सकता है। ये कंफर्म करने का हमारा ग्राउंड तैयार हो जाएगा। और अगले स्टेप के ऊपर हम करेंगे इंडक्शन। इंडक्शन का है कि उस व्यक्ति को कंपनी से, उस वर्क प्लेस से, उसके टीम मेंबर्स से अवेयर कराना, फेमिलियर कराना। तो जिन व्यक्तियों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए हुए हैं, जिनका मेडिकल चेकअप हो गया है, जो फाइनली कंपनी के पार्ट बन गए हैं, जैसे जैसे वो कंपनी में ज्वाइन करते रहते हैं, कंपनी की कोई सीनियर अथॉरिटी उनके साथ जाकर, वर्क प्लेस पर जाकर जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन कराती है, उनको उस एटमॉस्फेयर के बारे में, वहाँ पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनके बारे में जानकारी दे दी जाती है। और उनसे एक जो झिझक हो सकती है, जो हेजिटेशन उनका हो सकता है क्योंकि वो पहली बार कंपनी में आया है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो अल्टीमेटली उसको हम कहें कि उसको ईजी बनाने की, उसको कंपनी के साथ मिक्सअप करने की ये प्रोसेस होती है, जिसमें उसका काम के बारे में भी, उसके टीम मेंबर्स के बारे में भी, जो रिसोर्सेज को काम मिलेगा, चाहे मशीनें हैं, रॉ मटेरियल है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स है, इन सब के बारे में जानकारी देने के बाद में अब उसके मन में भी अगर कोई क्वेरीज है वो आपको उस समय भी आप कुछ समय लेकर उसके बारे में डिस्कशन कर सकता है। तो जब ये काम पूरा कर लिया जाता है तो अब फाइनली वो कंपनी का पार्ट बन गया। ये हमारी प्रोसेस यहाँ पर आकर कंप्लीट होती है। तो ये जो बात की थी अपन ने यहाँ पर, ये है कंस्ट्रक्टिव या क्रिएटिव प्रोसेस, कि ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है। इस रिजल्ट का अल्टीमेट जो रिजल्ट आने वाला है वो है हमारे पास अब कोई भी वैकेंसी वेकेंट रहने वाली नहीं है। अब हमारी कंपनी में एक्चुअल में मैन पावर अवेलेबल हो गया है, जिसको हम थ्रू सिस्टमेटिकल प्रोसेस उस वर्क प्लेस तक लेकर आ रहे हैं और उस व्यक्ति को कंपनी के साथ जुड़ने का, कंपनी के साथ फेमिलियर बनने का मौका दिया जा रहा है। तो ये प्रोसेस मैन एग्जामिनेशन के हिसाब से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो, कोई टिपिकल आस्पेक्ट है नहीं। और इसके आधार पर आपको कंपनी में मैन पावर मिलती है, ये हमारी सबसे बड़ी इसकी अचीवमेंट वाली बात है।